नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, चाचा ने अपने पुत्र को लॉन्च कर दिया है राजनीति में। जहां एक तरफ नीतीश कुमार काफी सक्रिय हैं, वहीं दूसरे तरफ निशांत जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं और पिता के लिए वोट अपील कर रहे हैं। देखिए, अब तो बयान भी निकलकर सामने आने लगे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आगे आना चाहिए, युवा हैं, बागडोर संभालना चाहिए। वहीं दूसरे तरफ देखिए, दूसरे चाचा यानी पशुपति कुमार पारस ने अपने पुत्र को आगे कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सीधा सवाल लेंगे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत, जिसकी चर्चा अक्सर होती रहती है, तो नीतीश कुमार क्या अपने पुत्र को आगे करेंगे? सर, सबसे पहला सवाल यही होगा, क्या नीतीश कुमार अपने पुत्र को राजनीति में आगे करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर इससे अलग है। हाँ, क्योंकि वो इस तरीके से इस मकड़जाल में फंसने वाले नहीं है। देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वह चाहते तो कब का लॉन्च कर दिए रहते, लेकिन बार बार एक बात कहते हैं, नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से अलग है। आप देखिए कि नीतीश कुमार जिस तरीके से न उन पर परिवारवाद का, न उन पर भ्रष्टाचार का, न और भी कोई किसी तरह का आरोप नहीं है। तो इस लिहाज से देखिए, उनके पुत्र हैं निशांत कुमार, और वो कार्यक्रम में गए थे वहाँ पर बख्तियारपुर। तो बीते दिन तो उनका जो बयान आया था, बयान कोई कुछ नहीं था। बयान ये था कि वह कह रहे थे कि उनके पिताश्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों में बेहतर काम करने वालों को, बिहार के लिए लोगों को, उनको वोट करने की बात कही। और कोई बात नहीं है, इसको देखिए, इसको कोई भी पुत्र या कोई भी बिहार का कोई भी आम नागरिक तो भी रहेगा, वह कहेगा कि कौन बेस्ट सीएम होगा, उसके लिए आप आगे बढ़ करके अपना मत दीजिए, सरकार बनाइए। तो वही बात कहें, लेकिन उसको अब इसको राजनीतिक, और देखिए, नीतीश कुमार अगर यदि चाहते तो कब का लॉन्च कर दिए रहते, या उनकी पार्टी के लोग चाहते तो वो, हालांकि वो उनके पुत्र जो निशांत कुमार है पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, हाँ। लेकिन वह इन सब चीज़ों, वह भक्ति भाव, ये वो उनका एक अलग लाइन है, वो अलग मिसाल है। अब देखिए, जो मंत्री ही जो श्रवण कुमार से इस पर रिएक्शन मांगा गया, तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए कि वह जिसको क्या कह रहे हैं नहीं, मंत्री श्रवण कुमार जिस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं कि बेशक आगे आना चाहिए, युवा हैं, और उनका बीते दिनों का बयान देखिए, कितने अच्छे तरीके से बातों को रख रहे हैं, पॉलिटिकल बातों को रख रहे हैं। तो मंत्री श्रवण कुमार तो गदगद हैं। देखिए, श्रवण कुमार की बात नहीं है। देखिए, कोई भी पार्टी का कोई भी अगर यदि कोई नेता है, कोई भी आप पूछिएगा तो क्या कहेगा, आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से युवाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन वह उस तरीके के नहीं है। देखिए, बेसिक चीज़ को समझना पड़ेगा। आप अगर किसी चीज़ को डिकोड कर रहे हैं तो उस पर जाना पड़ेगा कि देखिए, श्रवण कुमार क्या क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। सब लोग वही बात कर रहे हैं कि ठीक है, वो काबिल तो हैं, लेकिन वह हर लोगों के उसमें रुचि नहीं है। राजनीति में जिसकी रुचि होगी, इच्छा होगी, तो निश्चित रूप से, और नीतीश कुमार की पार्टी में तो वह अगर यदि आगे आएंगे तो बेहतर होगा। ये तो बिहार की आम आवाम भी चाह रही है कि निशांत कुमार आगे आए और मने कमान संभालें, पार्टी में अहम योगदान करें, पार्टी के लिए बढ़ाने के लिए, मजबूती के लिए, जो भी होगा संगठन के लिए वह करें। यह तो हर पार्टी के दल के लोग चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का, हम शुरू में ही कहे, नेचर और सिग्नेचर इससे मेल नहीं खाता है। वह इस तरीके में, वो परिवार को लेकर के इस तरीके के नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, अभी तक नीतीश कुमार में पर आज तक कोई इस तरीके का आरोप कोई नहीं कोई भी लाख अगर यदि विपक्ष कर ले, लेकिन इस तरीके से नीतीश कुमार में ये, एक तो ट्रिपल सी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और तो वो एक परिवारवाद, तो ये सब चीज़ तो है नीतीश कुमार में, यह उनकी अपनी यूएसपी है। मगर दूसरे चाचा ने तो हाँ, कर दिया अपने पुत्र को। देखिए, यशराज पासवान, जो दूसरे चाचा की बात आप कर रहे हैं, वो देखा गया कि बीते दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर पशुपति कुमार पारस, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, अब तक एनडीए में ही थे, अब जो है सो उनका टोन और ट्यून बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनकी पार्टी का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, अब वह महागठबंधन की ओर उनका झुकाव दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए बीते दिन जो गर्दनीबाग में धरना स्थल पर बैठे, तो यशराज पासवान अपने पुत्र को पहली बार पब्लिक डोमेन में लाया, मैंने वो आम आवाम के बीच में इंट्रोड्यूस किया। धरना पर तो ले जाना और बैठना, देखिए, जबकि वह भी थे, उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता थे, पूर्व सांसद सूरजभान थे, प्रिंस राज पासवान थे, पूर्व सांसद, जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो ऐसे उनके पिताश्री भी
पशुपति कुमार पारस भी धरना पर बैठे थे, और वो चौकीदार दफ्तार वाले जो एक बड़ा मैसेज है जो दलित समाज का, उसमें विशेष करके पासवान लोगों की अहम भूमिका होती है, दफ्तार चौकीदार वाले अगर यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस करके निश्चित रूप से एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ा। और उनके पुत्र हैं तो इस लिहाज से वो अपने पुत्र को आगे करते कि हर का सोच अलग अलग होता है। अब आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं तो वो अपने दोनों पुत्र को आगे बढ़ाए, पुत्री को आगे बढ़ाए, तो वो उनका एक अलग है। उसी तरह से देखिए रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान, उनका अलग है। उनके रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, उनके भाई उनके बहनोई भी जो जमुई से सांसद हैं, अरुण भारती। तो यह सबका अलग अलग आपको गणित सबका अलग अलग है, सबकी इच्छा क्या होती है। और जो शीर्ष पद पर हैं जो अपने दल में, वह तो जिसको चाहेंगे अपने परिवार को उसको आगे बढ़ा देंगे, उसमें तो कोई कॉमा फुल स्टॉप की बात भी नहीं होगी, और न कोई उनका कुछ उनके खिलाफ कोई बोलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जो पार्टी के किसी भी दल के जब सुप्रीमो अपने पुत्र को या पुत्री को या अन्य किसी को बढ़ाएंगे तो वह कौन आवाज उठाएगा, किसको अपने गले में घंटी बनवाएगा। बिल्कुल चुनावी वर्ष भी है, ऐसे में क्या लग रहा है पशुपति कुमार पारस जिन्होंने अपने पुत्र को आगे किया है, चुनाव लड़वाएंगे इस बार? हाँ, निश्चित रूप से उनके पुत्र के बारे में चर्चा हो रही है, यशराज पासवान के बारे में, कि अगर यदि एनडीए में रहें तो ठीक, अगर अभी विधिवत घोषणा नहीं हुई है कि एनडीए में छोड़ करके महागठबंधन में जाएंगे, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उससे पता स्पष्ट चल रहा है कि वह महागठबंधन के पाले में जाएंगे। क्योंकि अब तक उनको एनडीए की ओर से कहीं पर भी कोई आपको जो सीट आवंटन लोकसभा का हो या इधर उपचुनाव की बात हो या ऐसे भी कहीं एडजस्टमेंट कहीं नहीं करता हुआ दिखाई पड़ा। तो निश्चित रूप से वह जो है सो महागठबंधन की ओर उनका झुकाव दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में इस बात को आप समझ लीजिए कि अब उनके पुत्र जो यशराज पासवान हैं उनको आपको दिखेगा अलौली जो एक कर्मभूमि रही उनके पिता श्री पशुपति कुमार पारस या उनके चाचा जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के, वह अलौली सीट हुआ करती थी कभी जब विधायक होते थे, तब उस सीट पर निश्चित रूप से इनकी नज़र है। ऐसे तो खगड़िया है, मैंने अब जैसे चाहे, लेकिन अलौली जो विधानसभा है वह कहीं ना कहीं इनके इस पर नज़र है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। हालांकि वह सीट अभी संभवतः आरजेडी के खाते में है। हाँ। तो अब देखने वाली बात होगी कि उस सीट पर क्या होता है वहाँ से, कि किसको ये सीट मिलता है, किसको महागठबंधन में, अगर यदि अलायंस पार्टनर अगर यदि ये लोग बढ़ते हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, अगर महागठबंधन में आती है तो वह सीट किसको जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। देखिए सियासत गर्म है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र के बयान के बाद अब चर्चाएं होने लगी है। देखिए चर्चाएं इस बात की होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार भी अपने पुत्र को राजनीति में आगे करेंगे। हालांकि ये चर्चाएं हैं केवल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सक्रिय हैं और संगठन को, पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। चुनावी वर्ष है, देखिए इसी वर्ष चुनाव है। दूसरे तरफ पशुपति कुमार पारस ने अपने पुत्र को राजनीति में आगे कर दिया है। खैर चुनाव लड़ने की भी बातें निकलकर सामने आ रही है, मगर आगे क्या कुछ होता है तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।